हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी लाया हूँ जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर से हैं, स्पेशली लॉ से जो हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इन्होंने 23 तारीख को एक वैकेंसी निकाला है, विज्ञापन निकाला है कि जो 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो असैनिक न्यायाधीश है कन्या कोटि के पदों पर नियुक्ति है, तो इन्होंने पोस्ट टोटल कितना निकाला है 173, जिसमें से 61 जो है वो फीमेल्स के लिए है। अब इसके आधार पर चलिए, मेन जो चीज़ें हैं, जो मेन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, जो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव चाहिए। क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक या समतुल्य आपको डिग्री चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय संस्थान या विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। समझ गए? मीन्स दैट आपको तो वैसे विद्यालय का डिग्री वहाँ पे देना होगा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से तो एफिलिएटेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है कि वहाँ के प्राचार्य से यह प्रमाणित करवाना होगा, यह हस्ताक्षरित करवाना होगा कि हाँ ये अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है। ये पहला हो गया। दूसरा है अनुभव, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसायी के कार्य का अनुभव होना चाहिए। कितना? 3 साल का। और कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक नामांकन पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी। यानी जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उस टाइम से ही आपका गणना होगा। अगर आपका 3 साल पूरा नहीं हो रहा है, सपोज डेट आपने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, 5 साल से कर रहे हैं, बट आपका रजिस्ट्रेशन अभी 2 साल नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहां अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा था, उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा जिसके पास न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव है। या तो वहाँ के न्यायिक पदाधिकारी से करवा लीजिए, नहीं तो वैसे एडवोकेट से कर लीजिए जो कम से कम वहाँ 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। फिर है ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हैं या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन्हें ऐसे अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो 10 वर्षों का अनुभव हो, जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक पदाधिकारी के साथ विधि क्लर्क के रूप में किए गए कार्यों को अनुभव माना जाएगा। किसी टाइप्स का अगर आप क्लरिकल काम भी कर रहे हैं, विधि जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उन सब के कामों का भी गणना होगा, बट कम से कम आपको अनुभव क्या होना चाहिए? पहला अनुभव होना चाहिए 3 इयर्स का। दूसरा अनुभव होना चाहिए कि आपका जो जुडिशियल जो ऑफिसर होता है उससे आपका प्रमाण पत्र, मतलब जो भी है जब से पंजीकरण करवाए हैं उस टाइम से 3 साल होना चाहिए, और उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर जुडिशियल जो ऑफिसर होंगे उनका, और नहीं तो वैसे एडवोकेट का जिनका कम से कम 10 साल का वहाँ पे अनुभव हो। ये हो गया 2। अब देखिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए। उम्र सीमा न्यूनतम है 22 वर्ष, और जो एपीओ का था उसमें था 21 वर्ष, और उसके बाद क्या है 35 वर्ष से कम होनी चाहिए अधिकतम उम्र सीमा। और जो न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी, वो तो है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, महिला जो है उम्मीदवार।
अब इनका एग्ज़ाम भी वही होगा, एपीओ जैसा ही है कि आपका सामान्य अध्ययन होगा, जीएस 100 होगा, और जो आपका लॉ पेपर होगा वो 150 होगा। ये 1.5 घंटा का होगा, ये 2 घंटा का होगा। टोटल कितना है? 350। और इसके आधार पे मतलब जो पीटी होगा, पीटी जो होगा आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करवाएगा। अगर आप इसमें बेटर परफॉर्म करते हैं तो मेंस में आएंगे, और मेंस में यही 8 पेपर है जो एपीओ में है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मोस्टली जैसे उसमें हिंदी अंग्रेजी था, इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान रहेगा, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान रहेगा, साक्ष्य प्रक्रिया रहेगा, और ये सब ये जो है भारत का संविधान एवं प्रशासनिक विधि है, कुछ कुछ जो है वो मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा है। और जो प्रारंभिक परीक्षा में इसमें भी 10 गुना होगा, उसमें भी 10 गुना था। लिखित और मुख्य परीक्षा का है जो सिलेबस है वो, और जो आप सरकारी अधिकारी हैं, आप सरकारी वर्क करते हैं, तो आपको 5 बार बैठने की अनुमति होगी और कुछ नहीं। और बाकी जो है लिखित परीक्षा के लिए समान हिंदी अंग्रेजी जो है वो रहेगा ही। ये उसके बाद देखिए ये लगभग जो है सिलेबस थोड़ा उसके साथ एपीओ के साथ मैच कर रहा है, तो दोनों को आप आधार बनाकर आप कर सकते हैं। अगर दोनों लॉ का अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल उसमें एपीओ में 300 और इसमें 173, टोटल कितने हो गए? 473 पोस्ट हो गया। तो कम नहीं है, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली इसको क्रैक कर सकते हैं। आरक्षण है, आरक्षण के लिए वो सेम ही है जो उसमें था कि आपको वहाँ का आवासीय चाहिए, रेसिडेंस चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद जो भी है इसमें भी ओटीआर का प्रावधान है। इसमें देखिए उसमें टोटल जो था 16 था, इसमें 17 है टोटल डॉक्यूमेंट। एपीओ में 16 था, इसमें टोटल है 17। जो आप ये 17 को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और आप लोग ये इसके अनुसार जो भी है ये सब चीज़ें आप अपने पास सुरक्षित तरीके से रख लीजिएगा, ताकि जब आप फाइनल जब फेस इंटरव्यू करें तो उस समय ये सब डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करें। और जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो तो पूरे बिहार में अब 100 रुपये ही कर दिए हैं, तो अच्छा है, बेटर है। और जिनका आधार नहीं होगा उनको 200 रुपया देना होगा। अब देखिए ऑनलाइन का जो है प्रारंभ तिथि होगा 25 से भराएगा फॉर्म, और 18 तक भराएगा, 18 मार्च तक भराएगा। और भरने के पहले आपको क्या होगा, ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर कर लीजिएगा तो सही होगा। बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए अब ओटीआर आ गया है, तो ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर कर लेने से बेनिफिट यही होता है कि हर एक बार आपको डिटेल फॉर्म नहीं भरना होगा, जस्ट अप्लाई करना होगा, और उसके बाद फिर अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और तब तक के लिए आप लोग को राम राम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।